नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करूँगा इनकी हार और इनकी जीत का। आखिर इनमें क्या है जो ये जीत रहे हैं और इनमें क्या है जो ये हार रहे हैं। तो 5 मुख्य कारण हैं बीजेपी की जीत एवं कांग्रेस की हार के। पहले ही मैं बता दूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ। मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, निष्पक्ष हूँ। और मैं जहाँ मेरी मर्ज़ी होती है मैं वहाँ वोट करता हूँ। मैं अगर कोई मुझसे पर्सनल पूछ लिया कि आप किसको वोट करेंगे, अगर मेरे बहुत करीबी हैं, तभी मैं शायद उनको बता देता हूँ, अन्यथा मैं कभी नहीं बताता कि मैं वोट कहाँ करता हूँ, ठीक? तो मैं जो भी बताऊँगा, जो भी कहूँगा उसको आप किसी न इनसे कनेक्ट करके देखिएगा। मैं जो भी बताऊँगा मैं अपने अनुभव और जो हमने देखा है, सीखा है, समझा है, उसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा। आप खुद समीक्षा करिएगा अपने से। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो मिज़ोरम को छोड़ देते हैं, जो 4 राज्य थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। वहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, क्योंकि शायद कांग्रेस ने नहीं अपेक्षा की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत अपेक्षा थी कि शायद बन जाएगी, लेकिन नहीं बन पाई, तेलंगाना में बन गई। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो ये मध्य प्रदेश की अगर मैं समीक्षा करूँ, तो ये हिंदुस्तान की एक खबर थी जो मुझे टच कर गई। मुझे लगा कि वाक़ई में सही बात है। भाजपा की जीत के 5 मुख्य जो कारण थे वो क्या थे? पहला, प्रधानमंत्री मोदी की सीधी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जनता, अगर सभी नेताओं में बात की जाए तो इनकी लोकप्रियता भारत में अन्य नेताओं से बहुत ज़्यादा है। लोग इन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो इनकी जो बातें होती हैं उसमें ज़्यादा वज़न होता है अन्य नेताओं की अपेक्षा, लोग मान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की सीधी गारंटी है। लाडली बहना योजना, मेरे मैं तो यूपी का हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे रिलेटिव एमपी में हैं, क्योंकि एमपी और यूपी का मैं एकदम बॉर्डर पे ही हूँ। मेरे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर के आगे एमपी का बॉर्डर है। तो मेरे आधे रिलेटिव लमसम एमपी के हैं। तो ये जो लाडली बहना योजना है, इसकी वो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं कि मैं तारीफ़ सुनते-सुनते थक गया कि अरे यार! मतलब मेरे यूपी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा है। हालाँकि अब यूपी और एमपी में तो सेम सरकार है, फिर भी ये जो लाडली बहना योजना है, ये बहुत पसंद करते हैं वहाँ। महिलाएँ बहुत पसंद करती हैं। बड़े नेताओं को मैदान में उतारना, यानी कि बीजेपी ने पूरा ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ा और बड़े-बड़े नेताओं को वहाँ मैदान में उतारा, प्रचार-प्रसार हुआ, ये भी रीज़न है। भावी मुख्यमंत्री पेश नहीं करना, ये तो बीजेपी की मतलब बहुत पुरानी आदत रही है कि वो प्रायः मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं करते हैं। ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए। अन्य पार्टियों के लिए तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट क्यों है। हालाँकि इस बार लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये दाँव गलत पड़ सकता है, लेकिन पड़ा नहीं। तो भावी मुख्यमंत्री पेश नहीं करना। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी से जनता को जोड़ा। ये 5 मुख्य कारण थे। अब अगर हार की अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो उसकी 5 वजहें थी। कमज़ोर चुनाव प्रचार। देखिए, कांग्रेस उतना प्रचार नहीं करती जितना बीजेपी करती है, ये सर्वविदित है, तो सब लोग जानते हैं। बीजेपी के पास जितना सोर्स है, संसाधन है, उतना कांग्रेस के पास नहीं। मीडिया ज़्यादा है बीजेपी के पास, जनता है, मतलब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो युद्ध स्तर पर प्रचार करते हैं। मैं तो देखता हूँ गाँव में जिस तरह से जा करके कार्यकर्ता खास करके महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिलाओं को बताते हैं, उस उतना उनकी इर्द-गिर्द भी कांग्रेस नहीं है प्रचार-प्रसार में। तो कमज़ोर चुनाव प्रसार, पार्टी नेताओं में गुटबाजी। कांग्रेसी नेताओं में बहुत गुटबाजी है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। शिवराज के मुकाबले कमलनाथ कमज़ोर। भाई, अगर लोग जान रहे हैं जनता की कांग्रेस जीती तो कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री और बीजेपी जीती तो शायद शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, ये जनता कयास लगाई है। तो उन नेताओं को बराबर में होना चाहिए, बराबर ताकत रखनी चाहिए चुनाव के लिए। तो अगर एक मजबूत है, एक कमज़ोर है, तो उसका मजबूत वाले को बेनिफिट मिलता है। शिवराज के मुकाबले कमलनाथ कमज़ोर थे। दूसरी पंक्ति के नेताओं की कमी और कमज़ोर संगठन, ये बहुत बड़ा रीज़न है कमज़ोर संगठन का। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अगर देख लेते हैं जीत के 5 कारण बीजेपी के, तो धान की खरीद की राशि बढ़ाकर किसानों को साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं में पैठ बनाना, राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी गारंटी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है इस बार के चुनाव में जहाँ पे लोकल प्रचार बहुत मायने नहीं रखा है, जबकि राजस्थान एमपी में लोकल प्रचार बहुत मायने रखा है। यानी मोदी के अलावा जो अन्य नेता जा करके प्रचार किए, कार्यकर्ता गए,
वो भी मुख्य कारण है एमपी और राजस्थान में। यानी राजस्थान और एमपी में मोदी प्लस उनके कार्यकर्ता और अन्य नेता सभी फैक्टर हैं और योजना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता, योजना, अन्य नेता के कोई बहुत वजूद नहीं है वहाँ एक तरह से। मोदी का सीधा चेहरा वहाँ काम किया। तो ये छत्तीसगढ़ में है। भावी मुख्यमंत्री पेश नहीं करना वहाँ भी है। और कांग्रेस को घेरने के लिए प्रमुख नेताओं को फिर से चुनाव में लड़ाना। अब इसी तरह से हार की वजह देख लेते हैं कांग्रेस की। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से छवि को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस संगठन बहुत सक्रिय नहीं रहा। आपसी खींचतान से चुनावी नुकसान हुआ है। योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करना और जातीय संतुलन बनाने में नाकामी। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की हार का जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो है केंद्रीय संगठन का कमजोर होना। केंद्रीय संगठन का कमजोर होना। मैं सीधे तौर पे अगर इसकी बात करूं, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो न के बराबर है। ये मैं खुल के बोल रहा हूं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका दमदार न होना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी समस्या। इसके भले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस समय, इसके पहले जो अध्यक्ष थे राहुल थे, उनकी माता जी थी सोनिया थी, तो ये उन पे आरोप लगता था कि परिवार के ही लोग अध्यक्ष होते, अन्य लोगों को मौका ही नहीं मिलता। ये भी उनकी निगेटिव छवि थी। तो परिवार से वो बाहर मान लीजिए निकले, अध्यक्ष बनाए, लेकिन जो अध्यक्ष बनाए वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग और नवयुवक में बड़ा फर्क होता है आज के समय। तो जो अध्यक्ष हैं वो बहुत ही मतलब कम सही है। तो अध्यक्ष का बहुत प्रभाव पड़ता है चुनाव में या पार्टी में। इसके अलावा जो खींचतांच है और जो मोह है, मोह, कांग्रेस मोह भी करती है अपने बड़े जो उनके साथ पुराने लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो वो टिकट मांगते हैं, अपने परिवार के लिए टिकट मांगते हैं या खुद के लिए। तो और जबकि उनके आसपास नवयुवक जो नए बहुत सक्रिय हैं, काम भी कर सकते हैं, कांग्रेस को उन्हें वोट मतलब टिकट देना चाहिए, लेकिन टिकट मोह के कारण या दबाव में या जैसे भी समझिए उनको मिल जाता है। जो पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब उतने सक्रिय नहीं हैं जितने कि नए लोग सक्रिय हैं, नए लोग काम कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस ये मोह छोड़ दे और अध्यक्ष दमदार बना दे, तो बहुत उसका मतलब जो ये इतना उसका नीचे जो ग्रोथ जा रहा है वो रुक सकता है। बाकी ऊपर उठने के लिए उसके पास बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत काम करने हैं। लेकिन ये मुख्य 2 रीज़न हम जानते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं, देखे हैं कि जो हम लोगों के यहाँ काम करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो सिविल सेवक हैं, वो अगर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो नहीं भाई 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, बुजुर्ग का मतलब 50 प्लस। तो जो 50 प्लस वाले हैं उनको देख लीजिए कार्य करने का ढंग, और जो नए आ रहे हैं मतलब 25 साल, 26 साल, 30 साल तक के जो लिए जो नए हैं उनको देख लीजिए। जो नए होते हैं, पहली बात तो उनमें होता है जोश, अच्छा काम करने का उनके अंदर जुनून होता है, और उस जुनून में वो कुछ समय तक अच्छा काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने लोग बुरा काम करते हैं, नहीं। एक हम लोग एथिक्स में, चूँकि हम सिविल की तैयारी करते हैं, तो एक विषय है एथिक्स, उसमें एक टॉपिक है करुणा की थकान। करुणा की थकान में ये बताया जाता है कि जब व्यक्ति शुरुआत में जाता है कहीं, बहुत जोश रहता है उसके पास और उस जोश में वो काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन धीरे 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 उसकी आदत पड़ने लगती है और उस फिर जोश उसका खत्म होने लगता है। यानी जो करुणा थी उसकी, दूसरों को देखकर दया आती थी, बड़ा काम करता था वो, उसमें थकान आने लगती है, धीरे धीरे वो कम कर देता है और अंत में काफ़ी वो थक जाता है। तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हैं। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं वो कह सकते हैं हम कि वो थक चुके, बोर हो चुके। जनता भी उनमें ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके कामों को वो काफ़ी लंबे समय से देख चुकी। लेकिन जो नवयुवक होता है उसके कामों को जनता नहीं देखी है, उसको आजमाना चाहती। तो नवयुवकों को, नए चेहरों को लाने से 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कि जनता विश्वास करेगी, आजमाएगी वो एक बार कि इनको देखा जाए, ट्राई किया जाए। और दूसरी चीज़, सचमुच नए लोगों के पास एक मतलब जुनून होता है, कुछ कर गुजरने का जज़्बा होता है। इसलिए उस जुनून में, उस इच्छा में कम से कम 5 साल तक तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये मुझे लगता है कि ऐसा कांग्रेस के सलाहकार
होना चाहिए और ये बात कांग्रेस को बतानी चाहिए कि आप अपना पहली बात तो मोह छोड़ दीजिए और दूसरा अध्यक्ष दमदार रखिए और हो सके तो नवयुवक रखिए। और बीजेपी की जीत के तो बहुत कारण हैं भाई, वो तो हर मतलब किसी भी फील्ड में आप कोई रिव्यू कर ही नहीं सकते कमज़ोर कड़ी उसकी, कोई भी कमज़ोर कड़ी हो। उसके कार्यकर्ता एकदम युद्ध स्तर पे काम करते हैं, अध्यक्ष दमदार हैं और सारे लोग जो भी है गुटबाजी भी होगा, ऐसा नहीं है कि गुटबाजी वहाँ नहीं होगी, लेकिन वो गुटबाजी अंदर ही अंदर रह जाती है, खुल के मीडिया में नहीं आती कभी। जबकि कांग्रेस की गुटबाजी मीडिया में आ जाती है। जैसे राजस्थान में हारने का मुख्य कारण क्या है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी। 2 ढाई साल तक तो उनकी लड़ाई में ही चले गए। बचा 2 ढाई साल, क्या काम किए? काम भी किए, अच्छा काम किए, सही बात है, लेकिन वो ज़्यादा जनता को दिखा भी नहीं पाए और उनका मेन गुटबाजी यानी कि जब सचिन पायलट नाराज़ हो गए एक तरह से, भले एक मंच साझा कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर नाराज़ तो है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के स्थान पे अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो ये जो परिणाम आया है ये परिणाम शायद नहीं आता। इस परिणाम में बदलाव संभव था अगर सचिन पायलट बने होते तो यही सब मुख्य कारण है कांग्रेस की हार के और बीजेपी की जीत के भी बहुत सारे कारण हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं आप भी बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का सम्मान करूंगा और कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं रिप्लाई भी करूंगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।